एंड सो यस्टरडे का आपने कुछ प्रैक्टिस किया फिर आपने? ओके, सो हम लोग आज के आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी कि और भी उसके जो बेसिक सिंटैक्स है और कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स तो मैंने आपको बताया था 33 कीवर्ड इन अ पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, एंड 33 कीवर्ड आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया है कि जो 33 कीवर्ड है, ओके, जो 33 कीवर्ड है आपको मैंने बताया था कैसे हम उस कीवर्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इंपोर्ट का आपको यूज करना है, इंपोर्ट। ओके, आपको पाइथन की आइडियली सेल स्क्रिप्ट पे जाना है। जैसे आपको यहाँ पर इंपोर्ट टाइप करना है और इंपोर्ट क्या करना है, कीवर्ड। देन आपको यहाँ पर टाइप करना है कीवर्ड डॉट। जैसे आप डॉट आप इंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल शो होंगे। ओके, तो आपको उसमें से क्या सेलेक्ट करना है, के डब्ल्यू लिस्ट का मीनिंग होता है कीवर्ड लिस्ट। तो जितने भी पाइथन के कीवर्ड है आपको के डब्ल्यू लिस्ट में दिख जाएंगे, तो आपको इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो सारे के सारे कीवर्ड से आपको ब्लू कलर में दिखेंगे। ओके, इन पाइथन आपको जो ब्लू कलर में दिखेंगे वो होंगे कीवर्ड्स। ओके, और कीवर्ड्स आपको मैंने बताया सी प्लस में कीवर्ड्स क्या होता है, इट्स रिजर्व वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको मैं एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकता हूँ, एज अ फंक्शन का नाम में यूज नहीं कर सकता हूँ। ओके, ना ही मैं उसको एज आइडेंटिफाई यूज कर सकता हूँ। तो कीवर्ड्स होते हैं, इट्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ओके, सो एंड सिंपल मैंने प्रोग्राम्स करके दिखाया था कैसे हमको सिंपल प्रोग्राम करना होता है इन पाइथन में। अलग से सेपरेट फाइल बनानी पड़ती है, अलग सेपरेट फाइल हम लोग कंट्रोल एन करते हैं, या फाइल में जाके न्यू फाइल करके भी कर सकते हैं जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम लिखना होता है। ओके, एंड डेटा टाइप्स एंड पाइथन में मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था कि पाइथन में जो डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि कोई भी हम लोग वैल्यू, जैसे हम लोग सी प्लस में हम लोग क्या करते थे कि सी प्लस में हम लोग लिखते थे लाइक इंट ए इज इक्वल टू 10, या मैं इंट ए लिखा मतलब मुझे पता चलता था कि ए क्या है, मेरा इंटीजर है, राइट। बट पाइथन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है, इंट कैर फ्लोट वगैरह, ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यू को उसके डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि सपोज मैंने अगर ए इज इक्वल टू 10 दिया तो वो समझ जाता है कि ये इन डेटा टाइप्स है। ओके, तो पाइथन में जो होता है एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ओके, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। बट जो डेटा टाइप्स होता है, मैंने आपको कल भी लेक्चर में बताया था कि पाइथन में जो डेटा टाइप होता है वो कंसीडर होता है एज अ क्लास, और जो वेरिएबल होता है वो कंसीडर होता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, एंड आपको मैंने एक फंक्शन भी मैंने आपको बताया था जिससे कि मुझे पता चल जाता है ये कौन से टाइप का ये कौन से टाइप का मेरा ये डेटा टाइप से हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसके लिए सपोज मैंने आपको बताया था अगर सबने ए इक्वल टू 10 लिखा, ए इक्वल टू 10 लिखता हूँ। ओके, जैसे आपको यहाँ पर टाइप फंक्शन यूज करना है, टाइप फंक्शन में आपको ए को प्रिंट करा देना है। जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पर शो होएगा कि क्लास इंट क्या है, एज अ क्लास, और जो ए जो है वेरिएबल एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, एंड पाइथन एंड पाइथन क्या है मैंने बताया था, इट्स इंटरमीडिएट लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन वो अंडरस्टैंड करता है। ओके, एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं पाइथन में मैंने आपको बताया, एक दो टेक्निक, कुछ न्यू टेक्निक मैंने आपको बताई पाइथन में हम लोग वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं लास्ट लेक्चर में। ओके, एंड आज आपको मैं बताऊंगा ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर, उसके पहले मैं आपको कुछ सिंपल बेसिक से बताता, कमेंट। ओके, कमेंट जैसे कि हम लोग ने सी प्लस में हम लोग ने देखा रहेगा कि सी प्लस में मुझे कोई भी, जैसे मैं एक लाइन यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट, पाइथन में मुझे कोई भी लाइन प्रिंट करनी होती है तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल लिख देता हूँ हेलो। सर जो आप टाइप कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। ओके, ठीक है। ओके, सो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, सो विजिबल हाँ, फाइल। ओके, सो एक सिंपल सा मैसेज मैंने यहाँ पर टाइप किया,
प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया पाइथन में, कुछ भी मुझे मैसेज वगैरह प्रिंट करना होता है तो प्रिंट लिखते हैं। ओके, प्रिंट एफ नहीं, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रिंट एफ लिखते हैं, कुछ कंफ्यूजन ना हो लिखने में समझने में। ओनली प्रिंट, प्रिंट एफ नहीं, ओनली प्रिंट पाइथन में। हम लोग सी में प्रिंट एफ लिखते हैं, पाइथन में प्रिंट लिखते हैं, सी आउट एंड सी प्लस प्लस में हम लोग सी आउट यूज करते हैं। ओके, सो प्रिंट आपको यूज करना होता है, सेमीकोलन ऑप्शनल है, आपको इसमें लगाना है, नहीं लगाना सेमीकोलन चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, एरर आपको शो नहीं करेगा। ओके, बट सपोज मैंने यहाँ पर फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने 4 बार मैंने पेस्ट किया, और मुझे क्या करना है, मुझे इतनी बार प्रिंट नहीं कराना है, तो मुझे 2-3 लाइन को मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। ओके, कमेंट, जैसे कि मुझे पता है कि सी प्लस में हम लोग कमेंट करते थे, लाइक मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में, सी में, सी प्लस में, जावा में हम लोग क्या करते हैं, स्लैश यूज करते थे, डबल स्लैश यूज करते थे, वो क्या होती थी, लाइन कमेंट हो जाती थी। कमेंट का मतलब होता है कि वो लाइन क्या होती है, हाइड हो जाती है। हाइड हो जाती है मतलब किस लिए हाइड हो जाती है, मेरे एग्जीक्यूशन से हाइड हो जाती है, कि वो लाइन क्या होती है, मेरी वो लाइन रन नहीं होती है। ओके, बट पाइथन में मुझे अगर करना है, मुझे इसे कमेंट करना है, पहले तो मैं रन करके चेक करता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर। ओके, तो पाइथन में रन करने के लिए मैं शॉर्टकट है F5। ओके, उसके पहले फाइल को सेव करनी होती है। अगर आप डायरेक्टली आप F5 प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सेव करने के लिए पहले पूछेगा, तो मैं F5 करके देखता हूँ। F5 मैंने यहाँ पर F5 प्रेस किया, तो आपको पूछ रहा है कि सोर्स मस्ट बी सेव। ओके, इसमें ओके करूंगा तो आपको फाइल सेव करने के लिए पूछेगा। ओके, फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है। ओके, देन उसके अंदर मैं डाल देता हूँ मैं example2 करके फाइल का नाम था, डायरेक्टली मैं इंटर करता हूँ। ओके, मैंने आपको भी बताया था कि पाइथन की जो फाइल का एक्सटेंशन होता है .py होता है, बट इन सेल्फ स्क्रिप्ट यानी कि आइडियली सॉफ्टवेयर में अगर एक्सटेंशन नहीं दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो पाइथन ही कंसिडर होती है। ओके, तो फाइल मेरी रन हुई, तो मैंने 4 बार प्रिंट लिखा था, इसलिए 4 बार मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रिंट होके आ गया, राइट। बट मुझे 4 बार मुझे प्रिंट नहीं करना है। आउटपुट नहीं दिखा। ओके ओके ओके, ओके, सो आउटपुट विंडो में इसका आउटपुट कैसा दिखेगा, जो मैंने जैसे 4 टाइम मैंने प्रिंट किया था तो 4 टाइम मुझे दिखेगा। ओके, यानी कि बिकॉज मैंने यहाँ पर 4 टाइम प्रिंट एफ लिखा था, इसके लिए यहाँ पर 4 टाइम मुझे हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड प्रिंट होके आ रहा है। ओके, सो सपोज मुझे 4 टाइम नहीं करना है, मुझे 2 ही टाइम प्रिंट कराना है, बट मुझे वहाँ से जो अपनी कोड से मुझे डिलीट भी नहीं करनी है। ओके, तो मुझे कमेंट करना है कि इन फ्यूचर मुझे आगे चल के वो कोड वगैरह मैं यूज करूंगा। ओके, सो इसके लिए मैं उस क्या करता हूँ, वो 2 लाइन को कमेंट कर दूंगा, कोई भी 2 लाइन, कोई भी 2 स्टेटमेंट में कमेंट कर दूंगा। तो पाइथन में कमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश, हैश यूज करते हैं, हैश। ओके, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर हैश यूज किया स्टेटमेंट के आगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, उसका रेड कलर कन्वर्ट हो गया। ओके, पाइथन में कमेंट किसी भी स्टेटमेंट में कमेंट करो तो क्या होता है, रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वो रेड लाइन में, तो ये कौन सा टाइप का कमेंट है, इट्स सिंगल लाइन कमेंट। ओके, हम लोग प्रोग्रामिंग में 2 टाइप का कमेंट पढ़ते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट मतलब मैं एक साथ 4-5 लाइन को कमेंट करूँ, अभी मुझे इसमें 2 लाइन को कमेंट करना है। ओके, फिलहाल तो मुझे, मैं आपको सिंगल लाइन कमेंट बता रहा हूँ, तो मुझे एक एक करके कमेंट करना पड़ रहा है हैश यूज करके। ओके, तो हैश करे यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 लाइन को हाइड कर रहा हूँ। ये है सिंगल लाइन कमेंट। मैं जिसको रन करके देखता हूँ कि मेरा स्टेटमेंट मुझे कितनी बार शो हो रहा है, 2 टाइम मुझे शो होगा कि 4 टाइम शो होगा। मैंने कमेंट किया है तो ऑब्वियसली मुझे ये 2 टाइम ही शो होगा। ओके, अगेन F5। ओके ओके, अभी देखिए हम लोग को स्क्रीन में कैसा दिखेगा हमारा सेल्फ स्क्रीन। ओके, देखो 2 टाइम दिख रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ मैंने 4 टाइम लिखा था, बट मुझे 2 टाइम दिख रहा है, और मैंने जो 2 टाइम जो स्टेटमेंट जो था, मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको कमेंट कर दिया है। ओके, सिंगल लाइन का मैंने कमेंट किया है। ओके, हैश सिंगल लाइन कमेंट करना होता है इन पाइथन में, तो मुझे हैश यूज करना होता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे मल्टीपल लाइन कमेंट करना है, तो मल्टीपल लाइन आपको कमेंट करना है तो बहुत ही सिंपल है। ओके, मैं यहाँ पर हैश यहाँ पर लगा दिया, सिंगल लाइन भी आपको समझ में आए, मल्टीपल लाइन भी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, सिंगल लाइन कमेंट।
ओके, और मुझे मल्टीपल लाइन कमेंट करना है। मल्टीपल लाइन, तो मैं स्टेटमेंट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मुझे 3 लाइन साथ में कमेंट करनी है। तो पाइथन में मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए हमें कॉमा, ओके, यानी कि जो सिंगल कॉमा होता है मुझे यूज करना होता है 3 टाइम। ओके, जो सिंगल कॉमा यानी कि सिंगल कोट यूज करना पड़ता है यहाँ पर। ओके, सिंगल कोट्स आपको यूज करना है 3 टाइम। अगर आप 3 टाइम सिंगल कोट्स यूज करना है आपको, तो यहाँ से क्या हो जाती है, वहां से जितनी भी लाइन होती है वो कमेंट होती जाती है, यानी कि इसके बाद से मैं जो भी स्टेटमेंट लिखते जाऊंगा वो क्या होता है, कमेंट होती जाएगी, कमेंट होती जाएगी, कमेंट होती जाएगी। ओके, यानी कि उतनी लाइन की हाइड होती जाएगी। बट मुझे उसको स्टॉप भी करना पड़ेगा, मुझे कहाँ तक उसको मल्टीपल लाइन को कमेंट कराना है, तो उसके लिए मुझे स्टॉप करने के लिए अगेन 3 लाइन देना होगा, यानी कि 3 कोड्स, यानी कि 3 सिंगल कोड यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल भी करता हूँ, देखिए। ओके, सो इट्स अ मल्टीपल लाइन कमेंट, तो इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। मैं चेक करता हूँ तो मुझे 3 टाइम प्रिंट होके आना चाहिए। ओके, अगेन F5 सेव हो जाएगी फाइल यहाँ से। ओके, अब मैं यहाँ से चेक करूंगा कि मेरा आउटपुट कैसे दिख रहा है। ओके, ओके, तो यहाँ पर मुझे 3 टाइम प्रिंट हो रहा है, यानी कि बाकी की लाइन मैंने हाइड की भी थी, और जो मैं जिसे मैंने कमेंट नहीं किया था वो लाइन मुझे क्या हो रही है, यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रही है। ओके, फिर से मैं अपने कोडिंग वाले पार्ट पे आ जाता हूँ मैं। ओके, ओके, सो इतना क्लियर है आपको जानकी जी, इतना क्लियर है? हाँ सर, ये सर क्लियर है। ओके, इतना समझ में आपको? ओके, हाँ सर। ओके, टीम। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में ऑपरेटर्स, ओके, जैसे कि हम लोगों ने सी प्लस में हम लोगों ने पढ़ा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो एक एक करके हम देख लेते हैं तो क्या 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 होता है। ओके, मैं यहाँ से पूरा तो क्लियर कर देता हूँ मैं। ओके, सो ऑपरेटर, ऑपरेटर जैसे कि पता है मुझे, ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करना होता है इन प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए हम लोग ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं। और प्रोग्रामिंग में मोस्ट ऑफ क्या होता है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है बिकॉज ऑफ फॉर लॉजिक बिल्डिंग। ओके, ओके, एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर फर्स्ट आता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड का साइन होता है। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर। एंड कंडीशनल ऑपरेटर में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब होता है कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर में, तो लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग सी में, सी प्लस में हम लोग ने देखा था कि जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं एंड, और हम लोग नॉट। बट इन पाइथन में हम लोग को एज सिंपल यूज नहीं करता, वहां पर मुझे वर्ड्स में लिखना पड़ता है, लाइक जैसे एंड, और नॉट। ओके, तो पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग को ऐसा मेंशन करना पड़ता है। ओके, देन assignment operator, assignment same, single equal, double equal, single equal for comparison, double equal, or single equal for assigning, double equal for comparison. ओके, बिटवाइज ऑपरेटर, डिफरेंट काइंड ऑपरेटर जो हमने सी प्लस में पढ़े थे, सेम वही सब ऑपरेटर्स है। ओके, सो हर एक ऑपरेटर में हम लोग थोड़ा ऑपरेशन एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, एक एक एग्जांपल प्रोग्राम करके कैसे परफॉर्म होता है। पहले तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन का हम लोग देख लेते हैं। तो अगेन मैं इसको इरेज कर देता हूँ मैं।
ओके, सो मैं यूजर से लूंगा, तो मुझे यूजर से 2 नंबर मुझे लेना है। सो ए इंट इंट में टाइप कास्ट कर रहा हूँ, टाइप कास्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मुझे वैल्यू जो होगी एज इंटीजर कंसिडर होगी। ओके, 2 नंबर के एडिशन के लिए मैं 2 नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर। इसको मैं num2 कर देता हूँ यहाँ पर, और एडिशन करना है तो ए इक्वल टू सी प्लस बी। ओके, एडिशन भी कर दिया, एंड प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, ए इक्वल टू परसेंट डी। ओके, ये एक और टेक्निक है जहाँ पर मैं ए और बी की वैल्यू को भी मैं दिखा सकता हूँ कि मेरी ए की वैल्यू क्या थी और बी की वैल्यू क्या थी। ओके, तो थोड़ा डेकोरेट कर देता हूँ मैं इसको। सम इज, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सी परसेंट सी, सॉरी परसेंट डी। परसेंट डी का क्या बताया सर? परसेंट डी जैसे कि हम लोग सी में यूज करते थे, आपको सी प्रोग्राम में क्या होता है कि अगर हम लोग न्यूमेरिक कोई भी वैल्यू मुझे डिस्प्ले करनी होती थी, इंटीजर की वैल्यू होती थी, तो उसके लिए हम लोग परसेंट डी हम लोग को यूज करना था। तो ये एक और टेक्निक है, ये एक और टेक्निक है जहाँ पर हम लोग जो वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं, जैसे ए और बी की वैल्यू भी मुझे डिस्प्ले कराने की, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या थी, और सी और सम में मेरी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू के लिए हम लोग को ये परसेंट डी लेना पड़ता है, मतलब ए की वैल्यू के लिए परसेंट डी, बी की वैल्यू के लिए परसेंट डी, और जो सम आएगा उसके लिए परसेंट डी। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, फॉर्मेट यूज करके यस्टरडे के लेक्चर में फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट फंक्शन जहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे थे फॉर्मेट फॉर्मेट पे। ओके, उस वैल्यू मुझे उसकी दिखानी, मैंने कि जो वैल्यू मैं यूजर से ले रहा हूँ वो वैल्यू कौन सी दो वैल्यू की एडिशन करा रहा हूँ, तो वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, देन यहाँ पर मैं यूज करूँगा परसेंट डी ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, पहले तो मैं एक स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं यहाँ पर F5। ओके, सो आउटपुट विंडो में देखेंगे कैसा दिख रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे आ गया, 2 नंबर डालते हैं यहाँ पर मैं। ओके, सो थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम। ओके, हम चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके, सो हम लोग को क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर परसेंट डी, यहाँ पर डी यूज नहीं करना है, ओनली परसेंट साइन यूज करना है। ओके, यहाँ पर परसेंट जो यहाँ पर मैंने डी लिख दिया था मैंने बाय मिस्टेकली, यहाँ पर आपको यहाँ पर परसेंट डी लिखना है। ओके, देन इसे अल्फा करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके, F5। ओके, सो मैं आपको आउटपुट विंडो शेयर करता हूँ, सेल्स। ओके, ओके, सो यहाँ पर मैं 2 नंबर डालता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू मैंने क्या ली थी 56 से, बी की वैल्यू 67 ली थी, ये दोनों वैल्यू का सम हुआ, सम इज 123। यानी कि जो ये सब जो वैल्यू ए और बी की जो वैल्यू ले रहा हूँ मैं, और जो मेरा सम का वैल्यू थी, तो ये वैल्यू को मुझे प्रिंट कराने के लिए, यानी कि कौन सी दो वैल्यू का मैंने एडिशन किया वो भी मुझे शो होगा, और दो वैल्यू का एडिशन होकर क्या आया वो भी मुझे डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए मैंने वो फॉर्मेट वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा था। ओके, सो सेम, ये तो मैंने एडिशन का किया अरिथमेटिक ऑपरेशन। और एनी क्वेश्चन? ओके, सो कंट्रोल सी। तो मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर देता हूँ यहाँ पर मैं।
मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं, एंड डिवीजन के लिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मॉड साइन के लिए एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं। और यहाँ ओके, यहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, जब प्रॉपर शो होगा समझ में आएगा। डिवीजन और डिवाइडर, ओके ये सब सेम होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ F5। ओके सो मैं आउटपुट यहाँ पर शेयर करता हूँ मैं, पाइथन सेल्स स्क्रिप्ट्स। ओके 2 नंबर यहाँ पर बना देता हूँ। ओके सो यहाँ पर एरर शो हो रहा है, हम एरर देख लेते हैं। ओके प्रोग्रामिंग के साथ साथ हमको एरर सॉल्व करना भी आना चाहिए। और मॉड्यूल नहीं होगा, ओके जस्ट मिनट, मैं यहाँ से देख लेता हूँ क्या है। अब मैं रन कर देता हूँ। ओके इसमें कुछ में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है उसके पाइथन की, इसके अंदर वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। मैं इसे एफ करता है यहाँ से, F5। ओके प्रोग्राम यहाँ पर रन हो चुका है। आउटपुट विंडो शेयर करता हूँ मैं ऐसा आपको। ओके पाइथन सेल्स, क्लिक करना भूल गया यहाँ पर 67 कोई भी 56। ओके ओके सो इसका एडिशन भी शो हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी शो हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी शो हो रहा है और डिवीजन भी शो हो रहा है, यानी कि मॉड में थोड़ा इसमें इशू, कैलकुलेशन में इशू हो रहा है। और मैं चेक करता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम एक्चुअली हो एग्जैक्टली। ओके सो इतना क्लियर है अरिथमेटिक ऑपरेशन। एनी डाउट? एनी डाउट इन अरिथमेटिक ऑपरेशन? हेलो यस सर, नहीं डाउट नहीं, क्लियर है। ओके ओके सो कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके जैसे कि हम लोग ऑपरेटर, जैसे हम प्रोग्राम यूज करते जाएंगे सारे सारे हमारे ऑपरेटर्स पे यूज होते जाएंगे, हमारे कीवर्ड इसमें यूज होते जाएंगे। ओके इन पाइथन में जैसे कि हम लोग ने कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग ने सी में सीखा। ओके कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग ने सी प्लस में सीखा, जहाँ पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके जहाँ पर मेरा प्रोग्राम क्या होता है, वर्क करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन अकॉर्डिंग वर्क करता है। ओके जहाँ पर हम लोग इफ यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं, एल्स यूज करते हैं, स्विच केस यूज करते हैं।
राइट, इन अ सी प्लस प्लस। बट इन पाइथन में आपको यूज करना है ओनली इफ। ओके, आपको इफ यूज करना है। आपको इफ में, हेलो ऑडिबल ना प्रॉपर? ओके, पाइथन में आपको इफ यूज करना है, ओनली इफ। ओके, जिसमें आप ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ओके, एंड और पाइथन में जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग एक ब्लॉक को, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड को मेंशन करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। लाइक जैसे मैं सी प्लस का एक स्टेटमेंट बताता हूँ। जैसे हम लोग पाइथन यहाँ लिखते हैं, पाइथन में हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं। ओके, कंडीशन देते हैं, देन हम लोग लाइक दिस। ओके, तो हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं इसमें सी प्लस में। बट इन पाइथन में हम लोग को कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करना पड़ता है ब्लॉक ऑफ कोड बनाने के लिए। ओके, पाइथन में यूज होता है इंडेंटेशन। ओके, इंडेंटेशन पाइथन में यूज होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब फोर स्पेस का डिफरेंस होता है, फोर स्पेस का गैप होता है। ओके, जैसे कि वो कंसिडर करता है कि अभी वो इफ स्टेटमेंट के अंदर है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर इफ यूज किया, जैसे मैं आपको सिंटैक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इफ यूज किया। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा ए ग्रेटर देन 10। ओके, ए ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पर यूज करना है कॉलन। आपको यूज करना है कॉलन, कॉलन यूज करना है और आपको इंटर मारना है। तो ऑटोमेटिकली अभी क्या आप इफ स्टेटमेंट के अंदर है, मतलब फोर स्पेस का गैप होगा, फोर स्पेस का गैप, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन से फोर स्पेस का गैप होगा। दैट्स कॉल्ड इंडेंटेशन मोड, इंडेंटेशन। ओके, तो अभी क्या है, इफ स्टेटमेंट के हम लोग अंदर है, जैसे मुझे पता चलता है अभी मैं इफ स्टेटमेंट अंदर हूँ। ओके, तो एक इसमें ये एक है पाइथन में। एंड पाइथन में हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। ओके, हम लोग इसमें एलसी भी यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, पाइथन में हम लोग को एलसी की जगह पे यूज करना होता है एलिफ, लाइक दिस। एलिफ यूज करना पड़ता है। जहाँ पर हम लोग पूरा एलसी लिखते थे, बट पाइथन में हमको यूज करना पड़ता है एलिफ। ओके, ई एल एफ, एलसी की जगह को एलिफ यूज करना पड़ता है ना पाइथन में। एंड पाइथन में स्विच केस नहीं है, स्विच केस स्टेटमेंट पाइथन में यूज नहीं होता है। ओके, तो ऑटोमेटिकली पाइथन में स्विच केस का एक टेंशन खत्म हो गया है। एलसी की जगह हम लोग को एलिफ यूज करना है, इफ स्टेटमेंट यूज करना है। और हम लोग जो हम लोग ब्रैकेट यूज करते थे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बताने के लिए, ये इसका ब्लॉक है, ये इसका ब्लॉक है, पर इन पाइथन में वो भी एक टेंशन कम हो गया है। इंडेंटेशन मोड के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि ये कौन से ब्लॉक के अंदर है। ओके, तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखेंगे इफ स्टेटमेंट में। और इफ स्टेटमेंट सेम, इट फॉलो द बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन को फॉलो करता है। बूलियन एक्सप्रेशन मतलब ट्रू एंड फॉल्स, दो पॉसिबिलिटी होती है, ट्रू एंड फॉल्स। कंडीशन मेरी ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है तो मेरा स्टेटमेंट एवरेट होगा, फॉल्स है तो एल्स पार्ट जाएगा। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल देंगे, सेम प्रोग्राम वोटिंग एलिजिबिलिटी का। ओके, तो हम लोग वोटिंग एलिजिबिलिटी प्रोग्राम देखेंगे इफ स्टेटमेंट के ऊपर। तो सेम एक में एच करके वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इंट। ओके, एंड इनपुट फंक्शन यूज कर लेता हूँ इनपुट लेने के लिए। यहाँ पर मैं ओके, यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ इंटर यू एच। ओके, मैंने यहाँ पर इंटर एज यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया मैंने। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब उस एज को मुझे कंडीशनिंग थ्रू चेक कराना है कि जो एज मैं इंटर कर रहा हूँ वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर इफ स्टेटमेंट है, इफ यूज करना है आपको। इफ एंड एज, मुझे पता है वोटिंग के लिए कितना एज होना चाहिए, 18 18 अबो। ओके, सो यहाँ पर मैं दूंगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, 18 के ऊपर 18। तो मैं क्या होगा, वो कंडीशन ट्रू होगी, वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। एंड आपको यहाँ पर कॉलन यूज करना है, इंटर। ओके, और आपको कॉलन यूज करना है। एंड देन इसके अंदर आपको लिखना है प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, इंटर। और जैसे मैंने एंटर किया, अभी भी जैसे मैंने एंटर किया, अभी भी क्या है, इफ ब्लॉक के अंदर है। ओके, अब मुझे इफ ब्लॉक के बाहर आना है। अब मुझे क्या करना है, कंडीशन देना है कि अगर मुझे स्टेटमेंट देना है कि कंडीशन मेरे ट्रू है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, पर कंडीशन फॉल्स है तो उसके मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एल्स लगाना पड़ेगा। तो उसके मुझे क्या कर बैक स्पेस देके मुझे बाहर आना पड़ेगा। अब मैं इफ के बाहर आ चुका हूँ।
एल्स अगेन कॉलन देना है आपको, कॉलन यूज करना है, ओके, फिर इंटर। तो अभी क्या हुआ, आप एल्स ब्लॉक के अंदर है, अभी आप एल्स ब्लॉक के अंदर है, ओके। यहाँ पर डालूंगा नॉट एलिजिबल, ओके, एंड को बाहर आ जाना है। अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, F5 प्रेस करना है आपको, ओके। मैंने क्या किया, आपको मैं आउटपुट स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, मैं आउटपुट स्क्रीन की तरफ, पाइथन सेल स्क्रिप्ट्स, ओके। मैं आउटपुट स्क्रीन पे आ गया, देखिए यहाँ पर प्रोग्राम अगर आपको पूछ रहा है इंटरव्यू एज, जैसे मैंने जाना है 45, तो मैसेज मुझे दे रहा है एलिजिबल फॉर वोट, ओके। ओके, अगेन प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, तो अगेन मुझे पूछ रहा है, अब मैं ब्लो 14 डालता हूँ, ओके, 14 इट नॉट एलिजिबल फॉर वोट, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके, क्लियर। क्लियर सर। इफ स्टेटमेंट, ओके, सपोज अगर मैं यहाँ पर स्पेस नहीं दूंगा, मैंने ऐसा लिख दिया, मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एरर शो होगा, देखिए, एक्सपेक्ट एन इंटेंट इंटेंट ब्लॉक, ओके, इंटेंट ब्लॉक का मुझे एरर दे रहा है, यानी कि वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं है, ओके। ओके। तो आपको ऐसा ऐसा स्पेस नहीं देना है, तो उसमें भी आपको थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो आपको बैक स्पेस देना है, बाहर आना है, कॉलन देखिए, इंटर मारना, तो प्रॉपर एक इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, ओके सर। ओके, गेटिंग, समझ में आया इफ स्टेटमेंट, ओके, ओके। सेम ऐसा आपको इफ स्टेटमेंट आपको यूज करना है, कोई भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। सो हम लोग इसके ऊपर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। एक वोटिंग एलिजिबिलिटी का प्रोग्राम का हम लोग, सॉरी, वोटिंग एलिजिबिलिटी हम लोग कर चुका है, हाँ, हम लोग डिस्काउंट फाइंड करेंगे, प्रोग्राम लेके इस पे करते हैं हम लोग इन पाइथन में डिस्काउंट का, बाकी ऑर्डर इवन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आप ट्राई करना, भर पे प्रैक्टिस करना पाइथन के अंदर, ये आपके लिए मैंने रखा है, लीप ईयर, ओके, ये सब आप ट्राई करना। मैं एक डिस्काउंट वाला प्रोग्राम बताता हूँ इफ के अंदर, ओनली इफ स्टेटमेंट है, यूजिंग इफ स्टेटमेंट, एलिफ अभी एलिफ यूज नहीं करना है, ओके। सो पहले तो मुझे क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है, 3 प्रोडक्ट का प्राइस लेना है, ओके, 3 प्रोडक्ट का प्राइस लेना है, और 3 प्रोडक्ट का प्राइस को मुझे प्लस करना है, प्लस करने में उसका जो टोटल होगा 1000 के ऊपर होना चाहिए, इफ 1000 के ऊपर है तो उसे 10% का डिस्काउंट देंगे, अगर 10% के अगर 1000 के बिलो होगा टोटल तो उसे नो डिस्काउंट मिलेगा, ओके। तो मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ P1 करके, ओके, एंड द प्रोडक्ट 1, अब अपना ऑडियो म्यूट कर दो, ओके। मैंने प्रोडक्ट 23 तीनों के प्रोडक्ट का प्राइस के लिए मैंने वेरिएबल्स ले लिया, अब मुझे क्या करना है, टोटल निकालना है, तो मैं टोटल कर लूँगा मैं, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 टोटल भी कर लिया। अब इस टोटल को मुझे क्या करना है, कंपेयर कराना है, ओके, कि टोटल ग्रेटर देन 1000, ओके, कॉलन, ओके। अब मुझे यहाँ पर डिस्काउंट फाइंड करना है, तो मैं जो वेरिएबल्स है ना, मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, मैंने बताया गार्बेज वैल्यू नहीं लेना चाहिए, इनिशियलाइज कर दिया, एक लिए मैंने वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया,
ओके डिस यानी डिस्काउंट फाइंड करना, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया डिस करके। अब मुझे क्या करना है, डिस्काउंट फाइंड करना, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला कि टोट इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ये हो गया मेरा डिस्काउंट का फॉर्मूला। अब डिस्काउंट के बाद आफ्टर टोटल, मतलब टोटल में से मुझे क्या करना है, डिस्काउंट को मुझे माइनस करना है, तो वो मेरा पे अमाउंट आएगा। तो पे टोट माइनस डिस। ओके, ये हो गया मेरा इफ कंडीशन ट्रू होगी तो। देन एल्स, तो मेरा जो टोटल अमाउंट होगा वही मेरा पे अमाउंट आएगा। पे इज इक्वल टू टोट, एंड यहाँ पर अब एक मैसेज पास कर देंगे, नो डिस्काउंट कर दिया। ओके, तो मैंने नो डिस्काउंट किया, यहाँ पे मैंने मैसेज पास कर दिया। मैं इफ ब्लॉक के बाहर आ जाता हूँ मैं। ओके, सो प्रिंट, सो टोटल अमाउंट इज कॉमा टोट, मैं कॉपी कर लेता हूँ। मुझे क्या करना, डिस्काउंट एंड पे अमाउंट। ओके, अब इसे रन करता हूँ। F5, ओके, सो मैं आउटपुट विंडो यहाँ पर शेयर करता हूँ आपको। ओके, सो मैं 3 प्रोडक्ट का प्राइस डालूंगा यहाँ पर वन बाय वन। सो एक प्रोडक्ट का प्राइस मेरा है ये, एक प्रोडक्ट का प्राइस है ये, और एक प्रोडक्ट का प्राइस है ये। ओके, अब इसका क्या होगा, टोटल होगा। ओके, टोटल 1201 यानी कि 1201। ओके, डिस्काउंट अमाउंट 120.1, और पे अमाउंट इज आफ्टर 10% डिस्काउंट माइनस करके आएगा। ओके, अगर इफ 1000 के बिलो होता तो इसका आंसर क्या होता, तो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, मैं अगेन रन करता हूँ F5। ओके, मैंने डाल दिया 100 डाल दिया, तो मैंने डाल दिया 200 डाल दिया। ओके, अब देखते हैं। ये मैं एक्चुअली आउटपुट, हाँ आउटपुट, आउटपुट स्क्रीन की तरफ आपको लेके चलता हूँ मैं। तो कहेंगे मैं भूल जाता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है, टोटल। ओके, पहले प्रोडक्ट का प्राइस मैंने 342 डाला था, सेकंड का 100, सेकंड थर्ड का 200, तो उसका टोटल होता है 642 यानी कि बिलो 1000। तो नो डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्यों, डिस्काउंट 1000 के ऊपर ही मिलता था यानी ग्रेटर होता 1000। हमने कंडीशन सेट की थी कि इफ टोटल ग्रेटर देन 1000 तो आपको डिस्काउंट, ये है बिलो 1000 तो 642, तो नो डिस्काउंट मैसेज आया। एंड टोटल अमाउंट आपका जो रहेगा वही आपका एज इट इज प्रिंट होगा, टोटल अमाउंट, एंड डिस्काउंट आपको जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड पे अमाउंट आपका वही सेम टोटल अमाउंट आएगा। ओके, सो इसमें कुछ डाउट्स है इफ कंडीशन में इन पाइथन? नहीं सर। क्लियर, पक्का? कैसे क्या लिखना है, सिंटैक्स लिखना है, क्लियर? हेलो, यस हेलो, सर। ओके, हाँ सर। ओके, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ओके, सो फिर मैं आज के लिए ही मैं इस पे इतने में स्टॉप करता हूँ मैं।